सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ कल से। अभी थोड़े दिन से 2-3 डे से, मे बी आई थिंक सैटरडे से मेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही। जितना मैंने तुम्हें बताया था कि लाइब्रेरी जब मैं नहीं जाती तो मेरी तब से ही सही नहीं चल रहा कुछ। बट जितना मैं रेगुलरली कर रही थी उतना नहीं हो रहा था। सैटरडे नहीं हुआ, संडे तो फिर संडे मैंने तुम्हें शायद बताया होगा कि जस्ट मैं उसको मेंटली ही ब्रेक ट्रीट करती हूँ। आई नो बहुत आगे हाई टाइम आ गया, अब नहीं करना चाहिए कुछ, बट मैं ट्राई पूरा करती हूँ कि भाई हाँ, मैं सुबह उठ के आराम से फैमिली के साथ चाय वाय पी के अपना अंदर जाके बैठ जाती हूँ आराम से। तो बट जैसे अभी बारिशों का टाइम चल रहा है और हमारे यहाँ पे बहुत पानी भर जाता है, बिल्कुल आधा बंदा डूब जाए इतना पानी हो जाता है। तो अभी मैं लाइब्रेरी पे वापस ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कल भी बारिश हो गई थी। कल मैंने 1 से ज्वाइन करना था, तो फिर सोचा था कि आज से ज्वाइन करूँगी, बट आज भी अब बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है वैसे तो, बट कभी भी इतनी तेज़ हो सकती है कि वो ख़त्म ही नहीं होती। पिछले संडे भी ना, इसी संडे परसों इतनी तेज़ बारिश हो गई थी पूरी रात, 8 घंटे लगातार बारिश हुई है। और हमारे पानी घर में भी इतने, घर में हमारा इतना कभी नहीं भरता होता, बट घर में भी हमारा बहुत भर गया था। हम तो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है, बट गली में इतना पानी। तो ऑफ कोर्स अभी ऐसा मौसम चल रहा है कि अगर मैं अभी लाइब्रेरी जाऊँगी तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं घर वापस भी नहीं आ पाऊँगी, इसलिए मैं अभी लाइब्रेरी नहीं जॉइन कर सकती। तो एक बार थोड़ा मौसम चेंज हो, बारिशें ख़त्म हुए, तब तो मैं लाइब्रेरी लगूँ भी। तो तब तक क्या हुआ, अभी मेरा ढंग से नहीं चल रहा था। अब कल भी बारिश वगैरह का सीन था, तो मैं कल भी कुछ ऐसे ढंग से पढ़ाई हुई नहीं थी। तो मम्मा ने ना ऐसे बोला कि तू कर तो ज़्यादा कुछ खास रही नहीं है, तेरा होना होना कुछ है नहीं, तो एडमिशन ले ले। और ये बात मम्मी ने बहुत बार बोल दी थी, बहुत बार मम्मी ने बात लगा लो, कुछ भी ताना लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो, मम्मी ने बोला था। तो मेरा ना एकदम से वो हो गया कि भाई मैं क्यों कर रही हूँ। मैं भाई मेरे आसपास किसी ने भी ऐसे ड्रॉप नहीं लिया, जो मेरी फ्रेंड्स थी किसी ने ड्रॉप नहीं लिया। जिसने एक ने इवन बोला था, जो लास्ट तक मेरे साथ रही, कि उसी ने मुझे वो मोटिवेट किया कि ड्रॉप लेना, क्योंकि उसका गोल इतना क्लियर था कि उसको जो आईआईटी में जौन सी ब्रांच चाहिए ना, उसको वही चाहिए, क्योंकि और कहीं पूरे इंडिया में कोई कॉलेज में इतना अच्छा ब्रांच नहीं मिलता वो चीज़। तो उसको उसने इतना वो कर दिया था। कहती मेरा तो बचपन से एक ही सपना है, जो कि वो नहीं है, जो एक रेगुलर लोगों का होता है, सीएससी वगैरह नहीं लेनी थी उसको, उसका एक प्रॉपर था कि उसको उसी फील्ड में जाना है। तो भाई मुझे ये नहीं समझ आता कि उसने मुझे इतना ज़्यादा वो किया था कि यार तू, मैं तो ड्रॉप लूँगी। कहती मैं तो सोचूंगी नहीं इधर उधर, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि भाई मुझे क्या करना है, ड्रॉप लेना है, एडमिशन लूँ, ये वो। उसने तो मुझे सीधा बोला, कहती मैं तो कंफ्यूज होंगी नहीं, चाहे मेरे जितने भी परसेंटाइल वगैरह आए, मेरा तो एम क्लियर है, मैं तो ड्रॉप बिना सोचे समझे मैं ड्रॉप लूँगी। तो ऐसे ऐसे करके भाई उसने ऐसी ऐसी बातें कर दी, मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो गई कि हाँ, लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं इस चीज़ में, मैं भी हो जाती हूँ। उसने भी ड्रॉप नहीं लिया, इवन मान लो भाई किसी ने ड्रॉप नहीं लिया मेरे आसपास में। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, मुझे ऐसे दूर का पता है कि हाँ, एक उनका बेटा है उसने ड्रॉप लिया है, उनकी बेटी है उसने ड्रॉप लिया है, बट ऐसे नहीं पता ना, जो मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती मेरे आसपास में। तो क्या हुआ, तो मैं भी मैं भर गई थी। उस टाइम हम छत पे थे, तो मैं भर गई थी भाई कि भाई मैं क्यों लगी हुई हूँ पागलों की तरह, 5 महीने से घर में बैठी हूँ और ना कहीं से सोशल इंटरेक्शन हो रहा, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जब स्कूल था ना, स्कूल में बहुत कम जाती थी, महीने में एक बार चली जाना या 2 बार चली जाना महीने में। बट एट लीस्ट वो एक जगह थी जहाँ पे आप, मैं जाती थी और मुझे बहुत पसंद था स्कूल जाना, कोई दोस्त वगैरह। तो कल ऐसे हो गया था एकदम कि भाई मैं एडमिशन ले रही हूँ एकदम से। तो मेरा एक क्लासमेट था, स्कूल का फ्रेंड था बचपन से, तो उसका जो कॉलेज उसको मिला ना, उसको मिला था सीजीसी झंझेरी। तो उसने मुझे अपने कॉलेज के बारे में पहले बताया था कि हाँ, उसको इतने इतने में मिल गया, बहुत सस्ता कॉलेज है, सीरियसली बहुत सही रेट में उसकी डिग्री है, बहुत सही। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो 20-20 25-25 लाख जाते हैं, उस बहुत कम में थी वो। गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी कम में उसकी फ़ीस है। तो सारा कुछ पता किया क्या सीन है, तो अभी पता चला कि वहाँ पे है अभी सारी सीट्स। कॉलेज में बात हो गई, घर में बात हो गई, पैकिंग इवन स्टार्ट हो गई कि एकदम एकदम से 1-2 घंटे में इतना कुछ हो गया। पूरी लिस्ट बना ली क्या क्या लेके जाना है, कहाँ से क्या लेना है, नए कपड़े लेने हैं, जो भी लिटरली पीजी तक देखने लग गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई क्या हो रहा है, मेरी फटी पड़ी है। क्योंकि उन्होंने बोला, कॉलेज वालों ने, जिनसे बात हुई कल रात को, वो कहते आप परसों का पेपर रखो, जो टेस्ट होता है ना, स्कॉलरशिप टेस्ट, उसका पेपर रखो और उसके अगले दिन से ज्वाइनिंग कॉलेज में। जैसे अगर उन्होंने कल परसों कहा था, तो वेंसडे को, अभी से कल
तो भाई वो कहते हैं वेडनेसडे को पेपर अपना शेड्यूल कर लो और थर्सडे से आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड मैं शौक भाई, मंडे रात को ये बात हो रही है कि थर्सडे से कॉलेज ज्वाइन करना है और अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं, कुछ नहीं भाई। कुछ जो पूरा एक सोचा था, कल रात को इतना माइंड फक हुआ पड़ा तो भाई, इतना ज़्यादा लाइक कांट इवन इमेजिन भाई, बहुत बुरा हाल था। तो फिर रात को उसके बाद लाइक लेट नाइट तक भाई पूरा सर्च करती रही सीजी जंजेरी के बारे में, ये वो। देन मतलब मुझे रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिले, लाइक एज जो सीनियर्स होते हैं, लाइक एक होता है ना कि सारे पेड रिव्यूज़ मिले मेरे को, एक तो वीडियोस में पेड रिव्यूज़ थे और जो कमेंट सेक्शन में थे, मुझे एक भी ऐसा सीनियर नहीं मिला जो बोल रहा हो कि हाँ मैं यहाँ का हूँ, आ जाओ जो अच्छा कॉलेज है इस वे में। वैसे तो वो किसी कॉलेज के लिए भी नहीं बोलते, लाइक आई नो जो मेरा एम है ना, जो मैंने अभी तक रिवील नहीं किया, बट भाई उसके लिए भी किसी ने ऐसे नहीं बोला। बट वो मुझे खुद को पता है कि भाई वो बहुत अच्छा कॉलेज है। बट मैं क्या करूँ, मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। अब मेरा एक तरफ से मन कर रहा है कि यार मैं क्यों फालतू में पंगे ले रही हूँ, क्योंकि ना मैं बताऊँ मेरा रीज़न क्या है ये सब सोचने का। क्योंकि मैं जो कॉलेज के लिए एम कर रही हूँ उसके लिए भाई 99 से कम में बात नहीं बनेगी। और लाइक ऐसे सीन है कि अगर मेरे बिल्कुल 0.2 परसेंटाइल भी कम आ गए ना, जितनी मुझे चाहिए उससे, भाई मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, थोड़ा सा भी कम रह गया ना, मेरे को ब्रांच में वो करना पड़ जाएगा, लाइक एडजस्ट करना पड़ जाएगा। और मैं ब्रांच में एडजस्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि आफ्टर ऑल लाइक आफ्टर सो मैनी ईयर्स जब तुम्हारे पास एक स्किल होगी, जब तुम एक जॉब कर रहे होगे, तो तुम्हारा ऑफ कोर्स डिग्री देखेंगे ना कि तुम्हारे पास कौन से ब्रांच की है, तब तुम्हारा कॉलेज कोई नहीं देखा। मान लो मेरे को कॉलेज बहुत पसंद है, उसके अंदर मैं मैकेनिकल ले लूँ, मैं क्या करूँगी मैकेनिकल लेके, जब मेरे को फ्यूचर में तो अपना उस वो कोडिंग वगैरह करनी है, एआई करनी है भाई, तो मैं क्यों मैकेनिकल लूँगी। तो मुझे कॉलेज से ज़्यादा ब्रांच से मतलब पड़ता है। बट यहाँ का कॉलेज मुझे इतना पसंद है कि यार मुझे कॉलेज भी यही चाहिए, तो अगर कॉलेज यही चाहिए तो ऑफकोर्स ब्रांच भी यही चाहिए, क्योंकि मैं ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करने वाली। लाइक मुझे कोई भी अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल रहा हो ना, मैं ब्रांच से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो बस यही बात थी यार, क्योंकि अब जो मेरा एम है उसको मैं लेट कॉल ABC बोल देते हैं, क्योंकि जस्ट ऐसे मैं बार मेरा एम बोल रहा हूँ। ABC कॉलेज जो मुझे जाना है, जहाँ पे जो मेरा एम है, उसको मैं आज से इस चैनल पे ABC कॉलेज बोलने वाली हूँ। तो भाई अब मेरा वही दिक्कत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा रात को हो रहा था कि यार 11-12 बजे थे, मैं उसी टाइम ऐसे वीडियो बना के पूरी भड़ास निकालूँ, बट आई डोंट नो, मेरे को पता है इतनी रात को क्या ही कौन देखेगा। बट ठीक है, अभी वैसे कौन नहीं देखेगा, क्लासेस चल रही होते हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए नहीं डाल रही हूँ कि भाई हाँ लोग देखें, व्यूज़ आए वो। बट जो मेरी लाइक जो है मेरे साथ 600 लोग जो हैं, लाइक जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो कमेंटर हैं रेगुलर, जो मुझे देखते हैं भाई, मैं उनके साथ ये बात शेयर करना चाहती थी। क्योंकि मेरा रात को इतना बुरा हाल हुआ, मेरे माइंड में सबसे पहली 2-3 चीज़ें जो आई कि भाई हाँ एकदम पहली तो आई कि यार मैं एकदम से अपना ड्रीम कैसे छोड़ सकती हूँ, लाइक जो मैं 5 महीने से मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ भाई, मैं एकदम एटलीस्ट मैं और लोगों से ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करके घर पे तो बैठी हूँ ना, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आसपास के सारे कॉलेज चले गए, लिटरली मेरा पूरा स्कूल में जो मेरी पूरी क्लास थी, इवन पूरी लाइक पूरी 11th या पूरी 12th थी, जो मुझे उसमें से कोई नहीं बच्चा पता जिसने अभी तक एडमिशन ना लिया हो। तो एटलीस्ट मैंने डिटर्मिनेशन दिखाई, कुछ तो किया। तो उस चीज़ का मैं सोच रही थी यार कि अगर स्टेप लिया है तो एक बार उसको कंप्लीट करके देख लेते हैं। क्योंकि यार जो एक प्रॉपर फेज़ होता है ना एक स्कूल से कॉलेज के ट्रांजिशन का, वो चीज़ अब मैंने फिर फेस नहीं करी है, क्योंकि 1 अगस्त से पहले क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक वो होता है ना कि भाई हाँ स्कूल ख़त्म हुआ या एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद 2-3 महीने का ब्रेक होता है, उसके बाद कॉलेज होता है। उस 2-3 महीने में इतनी एक्साइटमेंट होती है, कुछ नई चीज़ सीखने को होती है, जिम जाना है भाई मेरे को, बहुत चीज़ें सीखनी है, और शॉपिंग करनी, एक्साइटमेंट, ये वो चीज़ें जो एक रेगुलर फ़ील करनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, वो चीज़ मैं नहीं फ़ील कर पाऊँगी अगर मैंने अभी एडमिशन ले लिया तो। और मतलब सबसे बड़ी, और ऑफ कोर्स कॉलेज का तो है क्योंकि वो प्राइवेट है, तो उसकी शायद मेरे को नहीं पता डिग्री इतनी मैटर करे ना करे। लाइक बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है इस चीज़ का, एक डिग्री वगैरह का क्या सीन है, ये वो आगे जाके प्लेसमेंट में क्या सीन रहेगा, कुछ नहीं समझ आ रहा। और कॉलेज लाइफ वहाँ की कैसी होगी। लाइक शहर तो माड़ा नहीं है, ऑफ कोर्स चंडीगढ़ के पास है, मोहाली के बहुत ज़्यादा पास है, तो उस चीज़ में तो दिक्कत नहीं है भाई, मोहाली तो अच्छा ही है। बट बात तो यही है ना कि इस चीज़ की वजह से इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। और ऊपर से सब एक थॉट मेरे माइंड में सीधा ये भी आया था कि यार मैं यूट्यूब पे क्या बोलूँगी, लाइक क्योंकि मैं, तुम्हें पता है मैं प्लान्स बनाती हूँ, वो फॉलो नहीं होते, ये वो चेंज करती रहती हूँ। पहले
बोला था वन शॉट से करूँगी, सेल्फ स्टडी करूँगी, फिर औरों के कहने पे बैच ले लिया, फिर बैच छोड़ के दोबारा मंजिल पे आ गई। लाइक ये तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस वगैरह करती हूँ, तो मेरे को पता है ऐसे मैं यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा लाइक क्या बताऊँ मैं, लाइक पता नहीं कैसे पोर्ट्रे हो रही हूँ, और मुझे नहीं पता मैं कैसे पोर्ट्रे हो रही हूँ और कैसे होना चाहिए, बट ठीक है मेरे को नहीं आ रहा था समझ कि मैं कैसे बताऊँगी ये बात कि अगर मैं ले लिया अगर मैंने एडमिशन, तो मुझे नहीं आ रहा था समझ। फिर मैं द ड्रॉप पर भी नहीं रहूँगी ऑफ कोर्स, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, तो आई जस्ट वांट कि यार तुम लोग कुछ हेल्प वगैरह मतलब थोड़ा मेंटली मेरे को हिम्मत दो कि मैं क्या करूँ, कुछ सजेस्ट करो। CGC झंझेरी है उस कॉलेज का नाम जहाँ पे मुझे मिल रहा है, बट वैसे तो जैसे चंडीगढ़ में ही CU यहाँ चितकार है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ चितकार है भाई, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। लाइक लिटरली भाई चितकारा में पर सेमेस्टर 2.5 लाख है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पर सेमेस्टर 1.5 लाख है। लाइक इतनी ज़्यादा फ़ीस भाई, कैसे इतनी ज़्यादा फ़ीस। तो करना तो यार गवर्नमेंट में ही चाहती हूँ, बट जैसे अभी ये वाला जो CGC झंझेरी है वो है तो प्राइवेट, बट उसकी फ़ीस बहुत कम है, लाइक गवर्नमेंट से भी कम है, गवर्नमेंट के ही आसपास है। तो मैं क्या बोलूँ, और मुझे वैसे कॉलेज दिखने में तो डिसेंट लगा, लाइक जो मैंने कैंपस रिव्यूज़ देखे या टूर्स वगैरह देखे कैंपस के, कॉलेज तो डिसेंट लगा। बाकी पैकेज वगैरह का आई डोंट नो, पूरा तो नहीं लगा मुझे कॉलेज, बट अब मैं अपने ABC की तरफ ध्यान दूँ, क्योंकि अभी यार देखो 4 महीने रह गए फॉर JEE मतलब वाला, 4 ही लगा के चलो, 4 महीने रह गए JEE वाले उसके लिए, या जैन वाले JEE के लिए, और उसके बाद 8 महीने अप्रॉक्स रह गए अप्रैल वाले के लिए। तो यहाँ तो भाई मैं 8 महीने पूरी अच्छे से मेहनत करूँ, या फिर मैं अभी एडमिशन ले लूँ। अगर मैं 8 महीने अच्छे से मेहनत करूँगी, उसके बाद मेरे पास बिल्कुल 6 महीने खाली होंगे, लाइक कुछ ऑफकोर्स मैं अपनी कोई स्किल वगैरह सीखूँगी, बट ठीक है देखते हैं उसके बाद के JEE के बाद के प्लान्स तो मैं तुम्हें बता दूँगी कभी, वो तो एक नॉर्मल बात है, बट थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, हेल्प मी प्लीज़। अभी मैं सुबह के टाइम में वीडियो डालूँगी, आई डोंट नो कोई देखेगा नहीं देखेगा, बट एटलीस्ट जो शायद मेरे व्यूअर्स हैं वो तो तुम तो देखोगे, मेरे को पता है यार, प्लीज़ थोड़ा कमेंट वगैरह करो, हेल्प करो, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय।